हे डियर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेंटल मेकर स्टडी पर। तो डियर, ये 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, और हाँ, आपको प्रश्नों का उत्तर आता हो तो आप कमेंट में अपनी जवाब देते रहिए। और वीडियो कैसा लगा, आप जैसे लगे वीडियो तो आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम बिना समय को बर्बाद करते हुए आपको अपने प्रश्न की ओर ले चलते हैं। तो जो कि आज का प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए हम देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। फर्स्ट प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ आप कमेंट में बताते रहिएगा, हम इसका जवाब देते हैं। क्योंकि देखिए, ये मैं ऑप्शन लाया हूँ आपको बताने के लिए कि प्रश्न कैसे आते हैं, लेकिन मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो, और मैं याद करवाने की अधिक से अधिक कोशिश करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन चचा जी ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन चचा जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। तो आइए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? एक परमाणु होता है। इस परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि आपको हम तीनों बताएंगे। ये अति महत्वपूर्ण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो आइए हम वीडियो को आगे अपने बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। अभी तो इलेक्ट्रॉन की खोज, अब प्रोटॉन, ये भी हमारे परमाणु के अंदर ही पाया जाता है, ये दूसरा मूल कण है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो फटाफट आप बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है प्राउस्ट, सेकंड ऑप्शन है गोल्डस्टीन, थर्ड ऑप्शन है जे थॉमसन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो को टाइपिंग करने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान की बातें आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो आइए हम इसका आंसर जान लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन चचा जी ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन चचा ने। बहुत से यूट्यूबर ने इसे बताया है रदरफोर्ड, जो कि ये गलत है। प्लीज़ आप इसे मत लगाइएगा, क्योंकि नहीं तो आपका 4 नंबर कट सकता है। रदरफोर्ड नहीं। कौन? रदरफोर्ड नहीं। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? डायरेक्ट मार दीजिएगा आप गोल्डस्टीन, डायरेक्ट आप मारेंगे गोल्डस्टीन, जो कि आपका 4 नंबर ये मिलेगा। ठीक है डियर। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, जो कि न्यूट्रॉन की खोज, ये तीसरा मूल कण है हमारे परमाणु का। तो क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है गोल्डस्टीन, सेकंड ऑप्शन है रदरफोर्ड, थर्ड ऑप्शन है जेम्स चैडविक, फोर्थ ऑप्शन है लुइस। तो आप फटाफट कमेंट में अपने प्रश्नों के उत्तर को बताते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप देते रहिएगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी दे रहे होंगे। तो आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक चचा ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो आइए हम अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हाइड्रोजन तत्व, ये हमारा हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है लेवासिए, सेकंड ऑप्शन है कैवेंडिश, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चलिए, तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज, आइए हम अपने प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश साहब ने इस हमारे
हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश साहब ने। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आप प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आवर्त की खोज किसने की थी? आवर्त सारणी, जिस सारणी को हम सब आज पढ़ रहे हैं, तो आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? ये प्रिंटिंग थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे रहेगा मोजले। क्या रहेगा डियर? मोजले रहेगा। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आवर्त सारणी की खोज मोजले चचा ने किया था। तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, आप प्लीज़ याद कर लीजिए। तो आवर्त की खोज किसने की थी? मोजले चचा ने। तो आइए हम अपने छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए। मैं आज 10 प्रश्न लाया हूँ, आप प्लीज़ देखिएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? मैं तो ये प्रश्न आपको याद करवाऊँगा, ये 100% की गारंटी है, ट्रिक से याद कराऊँगा। ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे वातावरण में, ऑक्सीजन जो होता है ना, ये हमारे वातावरण में फ्री में मिलता है। कैसे मिलता है? फ्री में मिलता है। तो ऑक्सीजन फ्री में, तो इसकी खोज भी कौन किया था? प्रिस्टले। देखिए, फ्री और प्रिस्टले में मिल रहे हैं, तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले चचा ने किया था। आइए हम 7वें प्रश्न को जानते हैं कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है जॉन डाल्टन, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है गोल्डस्टीन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप फटाफट कमेंट में बताते रहिएगा। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन, जो कि इन्होंने केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बहुत ही अपना योगदान दिए हैं। तो धन्यवाद जॉन डाल्टन चचा जी को। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? पहला है मेंडलीफ, सेकंड है जेम्स चैडविक, देखिए, और सी है प्लांक, डी है इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से जल्दी इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी दे रहे होंगे। ये प्रश्न आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन प्लांक चचा ने दिया था। कौन दिया था? प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन प्लांक साहब ने दिया था, जो कि प्लांक एक नियतांक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको जीवन में याद रहना चाहिए। प्लांक नियतांक क्या होता है? इन्हीं के नाम पर ये प्लांक नियतांक एक बताए थे, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर ये बताया गया है। तो इसका 6.63 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। प्लांक नियतांक 6.63 गुणे 10⁻⁻34 जूल होता है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को आगे करते हैं। नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? तो आइए हम देखते हैं अपने उत्तर को कि नाभिक की खोज किसने की थी। पहला है जेम्स जे थॉमसन, सेकंड है रदरफोर्ड, थर्ड है लुइस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में दे रहे होंगे। और आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं कि नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब ने किया था। ठीक है, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब प्रश्न नंबर 10 है कि क्लोरीन भी एक तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी तत्व। तो क्लोरीन की खोज किसने की थी? पहला है सिले, सेकंड है मोजले, थर्ड है गोल्डस्टीन, फोर्थ है रदरफोर्ड। तो आप फटाफट कमेंट में बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर भी जान लेते हैं कि क्लोरीन की खोज किसने की थी? सिले। क्लोरीन की खोज किसने की थी? सिले चचा जी ने क्लोरीन की खोज की थी। क्लोरीन की खोज सिले चचा जी ने किया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे मेंटल मेकर स्टडी पर। एक बार फिर से मैं
आपको बता दे रहा हूँ कि एच प्लांक नियतांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका मान 6.63 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकंड। ये भी याद रखिएगा, जूल सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो को मैं अब यहीं पे बंद करता हूँ, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपसे हम विदा ले रहे हैं।